हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। ये कुछ कार्ड तो लगता है कि रिवर्स हो गया। अब अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे, परेशान मत होएं आप लोग। ये देखना मेरा काम है, ठीक है? तो चलिए फिर से नई और फ्रेश रीडिंग। और रीडिंग कौन सी है? रीडिंग है हेटर्स, ठीक है? जो भी आपके हेटर्स है, दुश्मन है, जो भी आपका बुरा करते आए हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा चाहते हैं, आपका भला होते नहीं देख सकते हैं, ऐसे लोगों की ये रीडिंग है, ठीक है? तो चलिए परमात्मा से कनेक्ट हो जाएं और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जो आपको मैच नहीं करेगा वो किसी और को मैच करेगा। तो हम यहाँ देखेंगे क्राइम, किस टाइप का क्राइम आपके साथ हुआ है, क्या हो रहा है, क्या करने वाले हैं। क्रिमिनल जो है, क्राइम माइंड, दुश्मन, हेटर्स क्या करते हैं? गंदगी ही तो ये करते रहते हैं। तो मे भी ये रोड बनाने का काम करते हैं, है ना? या रोड में कुछ लिख रहे हैं, देखेंगे इसको हम इससे भी करेंगे। फायर, आग लगाने का काम करते हैं जिंदगी में। तो देखेंगे कि किस तरह के दुश्मन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं। तो आप लोग अपने अपने परमात्मा को जरूर याद करें कि परमात्मा आपको सही मैसेजेस तक पहुँचाएंगे, ठीक है? और अगर मैसेजेस आपको जितना लगता है कि है उतना ही लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। और देखो जिसके हेटर्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कोई लवर की रीडिंग ढूंढने आएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ हेटर्स की रीडिंग हो रही है। हेटर्स कौन होते हैं? जिसके पार्टनर टॉक्सिक, हेटर मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदे, मतलब कहेंगे नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होंगे, उनके पार्टनर यहाँ काउंट होंगे। जिनके पार्टनर सभ्य हैं, सरल है, छोटी मोटी झगड़े होते हैं, उनका यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ठीक है? आप देखो अक्सर पार्टनर, पर्सन, लवर ही बड़े बड़े क्राइम जान मार देते हैं। तो कहाँ फ्रीज में रखते हैं, तो कहाँ कहाँ डेथ बॉडी रखते हैं, तो क्या क्या करते हैं, कितने टुकड़े करते हैं, ठीक है? तो बात यहाँ एनर्जी की हो रही है, बात यहाँ मेल फीमेल की नहीं होती है। दुश्मन कोई भी हो सकता है, हेट नफरत कोई भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा दिल खोल के, माइंड खोल के देखें। और अगर जिनके पार्टनर टॉक्सिक है, आप लोगों को पता है कि इनके पार्टनर अच्छे हैं और किनके पार्टनर कितने बुरे हैं, बिलो ऑफ द बेल्ट, मतलब आपकी जान के भी दुश्मन है। तो अगर पार्टनर निकलेगा तो कुछ ऐसा निकलेगा। हेटर्स निकलते हैं तो ऐसा निकलते हैं। अव्वल नंबर मतलब हेटिंग, टू मच हेटिंग, ठीक है? तो वही लोग लें, है ना? और सिंपल जो आएगा वो सिंपल भी मैं कह देती हूँ, जैसे थोड़ी मोटी लड़ाई झगड़े, भाई बहन, माँ बाप, टॉक्सिक। माँ बाप भी देखो क्या करते हैं, भाई बहन भी क्या करते हैं, पार्टनर ननद सब क्या क्या कर जाते हैं यार। रिश्ते ही तो है जो कार्मिक बंधन होता है। तो जितना बड़ा हेटिंग उतना बड़ा आप स्पिरिचुअल पर्सन, उतना बड़ा अवेकन पर्सन, उतना बड़ा एग्जाम्स है, ये मान के चले। और बहुत आराम से देखें और जितना मैच करे उतना ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, ठीक है? आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दूसरे को भी सराउंडिंग में स्वस्थ मस्त रहने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना दूसरों को ट्रिगर करने जाएंगे खुद ट्रिगर होंगे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी हेटर्स यहाँ तक आए हैं, सॉरी, जो भी हेटर्स की स्टोरी देखने यहाँ तक आए हैं, बताएं कि इनके हेटर्स कहाँ कैसे कैसी घटनाएं को अंजाम दिए हैं और क्या क्या किए हैं और क्या क्या करना चाहते हैं, देखेंगे, है ना? और ये भी देखेंगे कि किस टाइप के हेटर्स हैं, ठीक है? ये भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे और वहाँ से भी देखेंगे, और लगेगा तो हैंड मैसेजेस से भी देखेंगे। तो बताएं जो लोग भी अच्छे हैं, सच्चे हैं, परेशान जिनको लोग कर रहे हैं हेटर्स के लिए, कैसे हेटर्स है, क्या कुछ मैसेजेस है। आ गया? देखो, उफ रे पापा, एसेसिनेशन। ये नाइफ देख रहे हो, चाकू देख रहे हो, कितना हेट है, कितना नफरत है, कितना मतलब
अंदर अगर घर में हो, परिवार में हो, कहीं काम कर रहे हो, तो आपको गिराने के लिए कहाँ तक ये जा सकते हैं। नफरत का लेवल देखो कैसे हेटर्स हैं। तो मैंने पहले बोल दी, हेटर्स नफरत करने वाले को इतना जलते हैं, इतना कुड़ते हैं, इस तरह का मतलब ये रखते हैं। पहला कार्ड है तो उनका बस चले ना तो वो मार ही दे, लेकिन नहीं मार सकते। समाज मारने के बाद तो उनको भी मरना पड़ेगा ना। आप अंदर मरोगे, वो जेल में मरेंगे, भागते फिरेंगे, हर पल सड़ेंगे, घर दरवाजा प्रॉपर्टी सब छोड़ के भागना पड़ेगा। तो मारना भी इतना आसान नहीं है और आपको देखना भी उनको आसान नहीं है, ठीक है। तो सोचिए कि उनकी हालत क्या है देख सकते हैं आप। तो और बताएं, और बताएं, और बताएं। तो बहुत मतलब जिनको ये समझ लीजिए आप बहुत पावरफुल है, ठीक है। जो जितने बड़े हेटर्स हैं उतने बड़े आप लोग पावरफुल सोल है। एग्जाम्स हैं, मान के चलिए, पॉजिटिव रखिए, डरना नहीं है और परमात्मा को सरेंडर कर देना है आराम से, ठीक है। और ये वही लोग लें जिनको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो इस पर्सन का लगता है तंत्र मंत्र से भी लेना देना है। देखिए यहाँ टीका है। और इंट्यूशन यानी कि ये कोई तंत्र वगैरह करते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं, ठीक है। और तीसरा, आपके जूता चप्पल में कुछ करके गए हैं अगर, तो आप पॉइंटेड सैंडल पहनते हैं, स्पेशली फीमेल के सैंडल। तो फीमेल के सैंडल में रेड कलर से इनको देखो, यहाँ शब्द क्या आता है, जेलसी। लेकिन जेलसी के साथ क्या नजर आ रहा है, क्या मेरे को मिल रहा है, हम वो सब कहेंगे। शब्द पे मत जाइएगा, शब्द तो चलो है, लेकिन शब्द के साथ हमें क्या यहाँ से मिल रहा है। तो आपके जूता चप्पल सैंडल पॉइंटेड वाले फीमेल से, यहाँ पे मैं कई बार आपको बोली हूँ ना, जब ये कार्ड नहीं था तब भी बोली थी, किसी के जूते में, चप्पल में, शूज में, है ना। तो ये शूज है जहाँ आपका पहनेंगे करेंगे, शूज में किया हुआ है, ठीक है। और जाएंगे तो सोच लीजिए कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ आ रहा है इसमें, मतलब जितना बुरा कर सकते हैं, एक्सीडेंट करा दें, तंत्र मंत्र कर दें, करके आपके जूते चप्पल में ये रखे हुए हैं। स्पेशली रेड कलर आपको अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो रेड कलर में माता को तंत्र मंत्र से एनर्जी भेजना करना। अभी तक तो देखो ये 3 कार्ड आए हैं, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके हेटर्स क्या कर रहे हैं, व्यूवर्स के साथ क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। हम कार्ड से भी देखेंगे तो पता चलेगा क्या 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 किए हैं, क्या कर रहे हैं। तो खुद सेलिब्रिटी हैं या सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। सिंगिंग का इनको बहुत शौक है। जो आपके हेटर्स हैं, आप ध्यान रखना, गाना बहुत गाते हैं, ठीक है। और उस गाना में भी तंत्र मंत्र क्रियाएं होती है, ये भी आ रहा है। देखो यहाँ पे सेलिब्रिटी आ गया। अब सेलिब्रिटी में कोई भी सेलिब्रिटी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, एक तो सिंगिंग, गाना गाना। दूसरा ये आ रहा है कि इस गाना को जब ये गाते हैं तो इसके अंदर ये मंत्र डाल के गाते हैं ताकि लोग वाहवाही करें ही करें। बेसुरा भी गाएं तो लोगों को लगे कि सुर में गा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई गाना नहीं गाना चाहिए। उसी गाना को आपके दिमाग में बार बार चलेगा, बार बार चलेगा तो वो पर्सन की एनर्जी बार बार आपके दिमाग में जाएगी। ये देखो जो आ रहा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हेटर्स कोई भी हो सकता है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए तो आपके लिए क्या करना चाहते हैं हेटर्स, कब्र खोद के। मैं रोज़ आपको रीडिंग करती हूँ, रोज़ आपको बताती हूँ। अच्छा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन बुरा भी नहीं लगता है। काम पे आए हैं, पर्पस है, बताना है, जगाना है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो क्या दुश्मन से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। अगर ये चाकू लेके मारना चाहते हैं आपको, तो मारने के बाद क्या करेंगे, कहीं दफन करेंगे, कुछ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके साथ भी खेलेंगे, है ना। उसके साथ मतलब जीते जी तो खेलेंगे, मरने के बाद भी तो मतलब इससे खेलेंगे, स्कल से। क्या ही बोलेंगे यार, क्या ही बोलेंगे, बताओ। कोई बात नहीं। तो ये तांत्रिक ज़्यादा होने के चांसेस है, तंत्र क्रिया ज़्यादा करते होंगे, ठीक है, और तंत्र करवाते होंगे। बट एनर्जी इनकी अच्छी नहीं लग रही है। जो भी कर रहे हैं ऐसा लगता है उनको बहुत बैकफायर मार रहा है। मुझे टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है कि इनको जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, डेविल वाली एनर्जी आ रही है, वर्ल्ड के कार्ड आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। एंड आपके आ रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं आपके, इनके 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं।
इनके 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं मुझे। देखो ये सारे कुछ ना विजुअलाइजेशन होने लगा कि क्या हो रहा है, कैसा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का भी आ रहा है, आपका समय बदल रहा है, आप अच्छे की तरफ जा रहे हैं। तो आपका एग्जाम्स है, मान के चलिए। और इसी हिसाब से ये रीडिंग थी। इसको बहुत, ये कोई कार्ड आ रहा है सोशल मीडिया पे, देखिए भेजते हैं सोशल मीडिया। तो अगर आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं, कुछ करते हैं, फोटो है आपका, तो आपके फोटो पे करेंगे। देखो यहाँ पे केवल सोशल मीडिया शब्द आया। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई वीडियो डाल रहा है तो वीडियो पे करेंगे, हाथ नज़र आ रहा है तो हाथ पे करेंगे। मतलब कि यहाँ पे आपके बॉडी पे कहीं पे कुछ भी तंत्र है, इंट्यूशन है, करते हैं, देखते हैं, तंत्रा क्रिया कर रहे हैं, काली पूछते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, करने दो यार। तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं। हेटर्स में कोई यंग पर्सन है, कोई यंग पर्सन, मेल फीमेल कुछ भी यहाँ मैं नहीं बोलूँगी। क्यों? देखो भाई यहाँ पे ना मेल के सूज भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ फीमेल फिगर है, मेल के शूज भी हो सकते हैं, आपके भी जूते हो सकते हैं अगर तो आप लोग हील वाली पहनते हैं तो, ठीक है। पीछे अगर थोड़ा सा ये रहता है तो यहाँ पे कोई भी है जो बहुत ही ज़्यादा आपकी खूबसूरती से, बार बार आता है ना कि आपकी तरफ खूबसूरत दिखना चाहते हैं, सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, ये कुछ ऐसे हेटर्स हैं। और ग्रैंड मतलब देखो डिबेट, आपसे हमेशा डेबिट कार्ड आया है बट यहाँ डिबेट भी आया है। तो आपसे हमेशा कोई डिबेट करते होंगे, कोई बात पे आपका होता होगा, आपको हराने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। और वो जो लड़ाई झगड़ा के तहत भी ये एनर्जी सेंड करते हैं। तो यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स तो हैं, मतलब दादा दादी, नाना नानी। अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा। तो आपकी जिंदगी को ऐसा लगता है जैसे ऊंट कैसे होते हैं, किसी का भी कोई हरा भरा नहीं, पूरा डेजर्ट में। लेकिन देखिए ये ऊंट वहाँ का पावर है, वहाँ का क्षमता है, वहाँ सिर्फ ऊंट ही चल सकता है। तो आप अपने आप को ये देखें कि अगर आपके लाइफ में इतनी वीरानी है, सन्नाटा है, कुछ भी है, तो आप ही चल सकते हैं। आप चूजन वन हैं, ठीक है, आप चूजन वन हैं, इनकी बैंड बजाने आए हैं आप, यूँ मान के चले। देखो डेविल, मैंने क्या बोल रही थी कि मुझे डेविल का कार्ड आ रहा है, देखो डेविल आ गया ना। देखो अब बताओ, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो अब हमको तो उसमें जाना ही नहीं पड़ा, तो ये डेविल भी आ गया, लो, है ना। तो ये डेविल जो आपको लेके जाएगा वहाँ तक, लेके जाएगी वहाँ तक। तो यहाँ पे आप वहाँ के क्या है, ये ऊँट जो है, जो वहाँ जहाँ कुछ नहीं चलेगा वहाँ ऊँट ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ आपके पैसा कैश का भी ध्यान रखें, ये भी आ रहा है। जो भी छुपा हुआ रुस्तम है, कहीं पॉपुलरिटी का है, सोशल में, समाज में, सोसाइटी में, जहाँ कहीं भी है, अपने काम में पारंगत, मेरा काम को कोई नहीं काट सके। अब सिंगर के साथ साथ और भी आने लगे कि कोई नहीं काट सके, टॉप मोस्ट कुर्सी पे मैं बैठूं, लोग मेरी वाहवाही करें, नीचे वाले भी सुने, और मैं प्रमोशन पे प्रमोशन लेके जाऊं, ऊपर बढ़ूं, बहुत सारा पैसा इनके पास आए, ऐसे वैसे लग्जरी लाइफ में मतलब अपना डेबिट करें। और डेबिट कार्ड आपका यहाँ पे हैक किया हुआ है। डेबिट कार्ड कितना ट्रांजैक्शन होता है, क्या होता है, वो बांधा हुआ है। कोई बात नहीं। तो क्या हो रहा है, जो भी करना चाहते हैं क्लीन अप, ये परमात्मा देखिए है, आपको दे रहे हैं। और आप जो साफ सफाई करते हैं, लाइक का पोछा मारते हैं, उसमें भी ये क्रियाएं हैं। जब पोछा स्पेशली आ रहा है पानी के साथ, जब आप फ्लोरिंग में पोछा मारते हैं, सफाई करते हैं, इसमें भी तंत्र मंत्र क्रिया है, ताकि जितना आप मारेंगे, फैलाएंगे, आपके घर में उतना स्प्रेड होगा ये एनर्जी, ठीक है। ये किसको लेना है, ये वही लोग को लेना है जो तांत्रिक के। और ये तंत्र कैसे तांत्रिक है, ये आपका अपना पर्सन हो सकते हैं, कोई अपना घर के लोग हो सकते हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स कितने क्लोज वन है, तो ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे किसी को चूज कर लेंगे, है ना। तो आपके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है, आपके बच्चों के, आपके नहीं होंगे, आपके बच्चों के होंगे। तो ओह, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मालिक, ओ गॉड, हे भगवान। देखो कैसे मैं आप शुक्रिया अदा करूं प्रभु, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। सोशल मीडिया देखिए, आपके बच्चे के ये ग्रैंड पेरेंट्स है, ठीक है। देखो सुसाइड, मैंने क्या बोली, तो ये चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लें। ये जो स्प्रेड करेंगे, झाड़ू पोछा मारेंगे, पोछा स्पेशली, तो इसमें ऐसा रहेगा कि एनर्जी बार बार तंत्र क्रिया से ज़्यादा होता जाएगा। तो आप जो मोपिंग करते हैं, आपके मोपिंग में डाल के गए हैं ये पर्सन, पानी में, वाटर में, अला बला शला, बट इनका बहुत बुरा समय चल रहा है, ठीक है।
बहुत बुरा समय। देखिए पानी, बार बार बोट, पानी में आप थोड़ा जाने से बचे। अगर आपको बोटिंग का शौक है, किसी चीज़ का शौक है और आपके हेटर्स ऐसे हैं तो थोड़ा जाने में बचे, क्योंकि मारने के लिए वहीं पानी में यूज कर लेंगे ताकि आप वहीं ख़त्म हो जाओ। हैं, माइंड कंट्रोल करते हैं ये आपका। और किधर से करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आपका माइंड कंट्रोल कर रहे हैं ये पर्सन। जो भी आप डिसीजन लें इनके फेवर में लें, पैसे निकाल के आराम से इनके सबूत कर दें, इनको दे दें। अगर पर्सन है तो दूसरी शादी के लिए हाँ बोल दें, आराम से डिवोर्स दे दें। अगर ग्रैंड पेरेंट्स से आपके बच्चों का आप नहीं पसंद आ रहे हैं तो आपको निकाल के अपने बच्चे की दूसरी शादी, लाला बला शला, देखो रीच है ना। तो यहाँ रीच दो तरह से है। बहुत, ये अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन आसान नहीं है, मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन काफ़ी क्लाउडी है, धुंधला है, नहीं पहुंच सकते हैं, ये नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। और आपको अपने वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। आप सुसाइड कर लो, आप चले जाओ। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं। जब आप परमात्मा के साथ कनेक्शन आपका बनेगा तो ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं टैरो से देखते हैं। तो जो भी है, देखिए आपके बच्चे का यहाँ पे जो चले गए वो नहीं है। अगर दादा दादी नाना नानी जीवित हैं तो उनको लीजिएगा, जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए नहीं है, जो जीवित हैं उनके लिए है, ठीक है। उनके लिए करंट एनर्जी में देख रहे हैं। तो जो चले गए हैं उन पर शक डाउट ना करें, जो है उन पे करें। और हो सकता है वो अपने आपके पर्सन को सिखाए हो और आपके पर्सन आपके हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। पर्सन, यहाँ पे पर्सन तो बहुत है, एक ही है ग्रैंडफादर, और सारे के ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं, बच्चों के लिए जान दे सकते हैं, सबके लिए नहीं। किनका पर्सन टॉक्सिक है, किसका नार्सिसिस्ट बोले, नॉट अ टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट, जो जान लेना देना खेलना, किसी भी हद तक गुजर जाना, सुसाइड तक करवाने की सोचना। और तो यहाँ पे जो है नार्सिसिस्ट है ये पर्सन। ये इतना नन्हा सा बच्चा का ये नहीं हो पा रहे हैं। कौन? ये पर्सन एंड ग्रैंडफादर मदर। हम वही बोल रहे थे ना कि छोटा बच्चा का है, आपका नहीं है, ठीक है, आपके बच्चे का है। तो ये देखने की बात है। और ठीक है, चलो। डेविल तो कौन है? डेविल जो पर्सन है होंगे, ठीक है। अब ये लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, कोई नेबर्स वगैरह भी, देखेंगे कैसा निकल के आता है। बट जो कोई नेबर्स वगैरह होता तो यहाँ से आता, इतना हेट्रेड नेबर्स के अंदर नहीं होगा। हो भी सकता है अगर कोई कार्मिक ऐसा मिल जाए, क्योंकि सारे को हम अच्छे नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। इसीलिए ये कुछ नंबर से आप देखेंगे यहाँ टैरो से कि क्या कुछ है, क्या कुछ है। हेटर्स बताएं कि कहाँ से, ये तो देख लिए कैसे हेटर्स से क्या कर रहे हैं, अब हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं देखेंगे। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, बीवर्स के हेटर्स जो इतना बुरा किए हैं, करते आए हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स। ये हेटर्स के साथ क्या हो रहा है बताएं, कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स, कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स को क्या हो रहा है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं बीवर्स के। डेथ का कार्ड आया है, डेथ, और ये आया है रिवर्स में। चीज़ें खत्म हो गई है, रीबर्थ नहीं हो सकता है। डेथ के बाद रीबर्थ होता है, ठीक है। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद रीबर्थ होता है। चीज़ें खत्म होने के बाद रीबर्थ यहाँ पे नहीं होगा। कार्ड क्या कहता है देखिए, जिस समय में कार्ड जो बोलेगा, एक कार्ड में एक ही मीनिंग होता है, हर रीडिंग में एक मीनिंग तो नहीं निकालेंगे ना। तो यहाँ डेथ हो चुकी है आपके डेविल की, आपके हेटर्स की, और बहुत करीब है, बहुत करीब, पूरा बर्बादी के बहुत करीब है, ठीक है। अब उनका रीबर्थ नहीं होगा, डेथ हो गया है। ब्लैक मैजिक स्पेल कल भी शायद आया था, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का रीबर्थ ये जो है करना चाहते थे, बार बार खत्म होता था, बार बार तंत्र क्रिया से शुरू कर लेते थे, जो इस वक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जो है आगे निकल चुके हैं गाइज, आप आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। जो लोग निकल रहे हैं, परमात्मा से आप मांगते चले कि परमात्मा आपको बहुत बहुत वो दे, क्या बोलते हैं, पेशेंस दें। देखिए ये तरस रहे हैं आपके लिए रीबर्थ के लिए। मैंने क्या बोली, ये रीबर्थ चाहते हैं। कोई लव वंस हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जो फिर से प्यार चाहते हैं आपस में, एक्स पार्टनर पर्सन जो भी है ना, तो आपसे रीबर्थ चाह रहे हैं, जो रीबर्थ नहीं होगा, ठीक है। ये रीबर्थ चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन लेवल इनका बहुत है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल है। प्यार आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। कार्मा, तो ये अपना कार्मा भोगने लग गए हैं, ठीक है।
जो डेविल पर लोग हैं, कार्मा इनको मिल रहा है। जो भी किए हैं अब यहाँ जाने का, जो आपके लिए सोचे थे ये खुद जा रहे हैं, बिकॉज कार्मा है। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स कॉल है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, यूनिवर्स इनको इनकी जगह दिखाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये व्यक्ति बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से। 24 घंटा जो है कार्मा भोगा नहीं जा रहा है, यहाँ तक का इनको दिख गया है, जहाँ आपको पहुँचाना चाहते थे वहाँ दिख गया है। तो देखिए क्या आ रहा है, अभी मैंने क्या बोली आपको, शादी, मैरिज, रिश्ता टूट गया है, ये रीयूनियन को आना चाहते हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं आप लोग, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ नीचे से ही ले रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड, जितना भी एनर्जी भेजे हैं तरह तरह का सब खत्म। भाई आपस में सारी एनर्जी लड़ रही है। अगर ये एक एनर्जी से करते थे, फिर दूसरी भी किए, फिर तीसरी भी किए, फिर चौथी भी किए, सब लड़ रहे हैं आपस में। और इनको कहाँ लेके जा रहे हैं, तो कब्र में इनको लेके चले गए हैं। बुरा हाल हो गया, जीते जी इनका देखो, क्या ही मैं बोलूँगी। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए हैंगमैन, पूरा इनको अब समझ में आ रहा है कि ये क्या किए हैं और कहाँ पहुँच गए हैं। तो अंडरस्टैंड होने लगे हैं, समझ आने लगा है, समय इनके फेवर में नहीं है, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है, डिवाइन इनके फेवर में नहीं है। अब जो है ये आपको रीयूनियन नहीं हो सकता है, क्योंकि हैंग है, सिचुएशन अटक गई है, लटक गई है, भटक गई है। और जो भी इनके साथ अगर 4-5 लोग थे, इनके अपने फैमिली के लाइक का ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, इनके अपने फादर मदर होंगे, वो ये और भाई बहन जो भी है सब आपस में भी लड़ रहे हैं, एनर्जी भी आपस में लड़ रही है। अगर किसी ने एक एनर्जी को बुलाया, दूसरे ने दूसरी एनर्जी को बुलाया, तीसरे ने तीसरे धर्म में चले गए, चौथे में वहां जाके हायर किए हैं, कुछ किए हैं, तो सब अटक गए हैं। और सोशल मीडिया पे तो आपका आग लग रही है, अगर सोशल मीडिया से लेना देना आपका है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। मैंने आपको क्या बोली थी कि आपके लाइफ में जब चीज़ें ख़त्म हो रही है, नई शुरुआत नहीं हो रही है, बोली थी आपके लाइफ में कुछ अच्छा चीज़, नई शुरुआत हो रही है, आप परेशान ना हो। तो यहाँ भी 1111 नंबर आप मान के चले, रिलेशन भी मान के चले। अगर ये आपको किसी रिलेशन में जाने नहीं देते थे, आपका कोई भी, आप सोचेंगे कि मेरे पास कोई रिश्ता नहीं रहता है, क्योंकि ये आपका सब रिश्ता खराब करेंगे, सब रिश्ता, स्पेशली भाई बहन माँ बाप के साथ भी आपका बिगाड़ा करेंगे। तो आपके पास लवर पर्सन कहाँ से ही टिकेगा, आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, आपके लव वंस को नहीं छोड़ेंगे। आपके लाइफ में पैसे से लेकर आपके लाइफ में नई शुरुआत हो चुका है, और ये डेविल जो है ये रोक नहीं पाएगा। ये जो डेविल है ये रोक नहीं पा रहा है, हाथ पे हाथ रख के बैठा है, एनर्जी इसकी जो है खत्म हो चुकी है। डेविल मेल है, फीमेल है, जो भी है, यहाँ पे काफ़ी जो है इनको, काफ़ी मतलब शर्मिंदगी आ रही है इनको, कि इनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है। जो ये हिडन रखे थे, छुपा के रखे थे, जब एक तांत्रिक का तंत्र बाहर आ जाए तो उसका आधा से ज़्यादा पावर खत्म। किसी भी एनर्जी को आप देखने लगे, आपको दिखाई देने लगे, आप समझ जाएं तो कि पकड़ में आ जाए, अनमास्क हो जाए, तो मास्क उतर जाए, तो आधी से ज़्यादा शक्ति खत्म हो चुकी है। तो ये पर्सन का यही ऐसा कुछ हाल हुआ है। और बताएं हेटर्स, तो यहाँ लग रहा है कि देखिए यहाँ आपके लिए कार्ड आ रहा है, मुझे बार बार आ रहा है कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, अब आप कहाँ से निकल रहे हैं। तो ये हेटर्स आपके साथ क्या करने चाहते हैं, ये डर लग रहा है, आप निकल के जा रहे हैं। आपके पास कुछ अच्छा, जो आप अच्छा काम किए थे, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत मेहनत की है, इन्होंने रोका, हर जगह से रोकते थे, यहाँ से रोकते थे, वहाँ से रोकते थे, अपने घर वाले को लगा रखे थे, माँ बाप को लगा रखे थे, माँ बाप खुद ही टॉक्सिक है, बाहर वाले को लगा रखे थे। तो यहाँ पे आपके लाइफ में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं हुआ, रिश्ते नाते छूट गए। तो पैसे भी आ रहे हैं, ग्रोथ भी आ रहा है, और इसका एक और मीनिंग है कि आपके पास आ रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ झंडू हो रही है। इनके माँ बाप की हालत भी बहुत खराब हो रही है, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या ही बोले यार, क्या ही बोले, तो ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल के चक्कर काटना। इनको पता है कि बीमारी हॉस्पिटल वाली नहीं है, ये घर में रहेंगे। ये कितना भी बीमार होंगे, लोग बोलेंगे यार इतना बीमार है तो तुम घर अपने माँ बाप को हॉस्पिटल लेके जाओ, माँ बाप बोलेगा नहीं रहने दो, तुमको पता है कि हम जो तंत्रा मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं उसी का तो बैकफायर हो रहा है। पता है कि जो एनर्जी हम सेंड कर रहे हैं ये घर में ही रहेंगे, ठीक है, ये घर में नहीं भेजेंगे, और बाहर जाएंगे, लेके भी जाएंगे तो इनको पता है कि दुनिया को, समाज को दिखाने के लिए ले गए, बाकी वहाँ ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होना, ठीक है।
और बताएं तो आपके लाइफ में उन्नति तरक्की ग्रोथ आ रहा है। आप पे जो लोग पूरा कार्मा काट चुके हैं आ रहा है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। कार्मा, जजमेंट, जस्टिस जो भी बोले सब हो गया है आपका। ये व्हील ऑफ फॉर्चून सारे कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ मतलब सारे एस है। जो भी उनका कार्मा था उनके लाइफ में उतना ही अंधकार और आपके लाइफ में उतना ही उजाला यहाँ से आपको आ चुका है। तो अब आपको नया पार्टनर, नया पर्सन भी मिल सकता है, नए लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का और आगे जाने का, क्योंकि आपके पार्टनर पर्सन जो नए आएंगे उनको भी नुकसान हो सकता है, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सेव करना है। और बताएं ये लोग कौन लें? जिनका पर्सन बहुत टॉक्सिक है, जिनका इन लॉज बहुत टॉक्सिक है, जिनका फैमिली बहुत टॉक्सिक है, जो पैसे दे के पुलिस को, कानून को, इधर उधर, तंत्र को, ज्योतिष को, जिसको भी खरीद के गलत काम करवाती है। ऊपर से समाज में मान सम्मान है और अंदर से पूरे खोखले लोग हैं। ये रीडिंग उनके लिए होगी, सबको रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। जो लोग उगला भी नहीं जा रहा है, निगला भी नहीं जा रहा है, ऐसे जगह फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, ऐसे लोगों की ये रीडिंग है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। देखिए जस्टिस, एकदम कार्मा के नीचे जस्टिस। मैंने क्या बोली थी? यही जजमेंट है, यही जस्टिस है, यही व्हील ऑफ फॉर्चून है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू। देखिए जस्टिस, तो न्याय आपके तरफ। न्याय आने से क्या होगा? गुड कर्मा आपको मिलने लगा, और बैड कर्मा जो इन्होंने किया था, भाई जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। तो अच्छे कर्मा का फल अब आपको आ रहा है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे बढ़िए, सब्र कीजिए। अब इनका जब बुरा समय आ रहा है तो आपसे बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और आके कोई अच्छा, देखो इंटेंशन अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? हेटर्स की ताकत इतनी खराब है कि आपकी पावर अभी भी खराब करना चाहते हैं। जो एक ग्रैंड पेरेंट है, यानी सास ससुर कह सकते हैं, और ऐसे लोग जो आपकी पावर, आपकी शक्ति को छिन्न करना चाहते हैं। आप पावर में आ रहे हैं, उन्नति तरक्की ग्रोथ में आ रहे हैं, उसके बेटी को, उसके बेटा को छोड़ के जा रहे हैं। अब इनकी भी अक्ल ठिकाने लग गई है, ठीक है। इनकी भी अक्ल ठिकाने लग गई है, अगर ये सोचते थे तो। और आपकी पावर बहुत ज़्यादा इस वक्त है, आप पावर में आ रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स, और बताएं क्या कार्ड है, क्या मैसेजेस हैं, बताएं। देखिए स्कल से खेल रहे हैं, ये देखिए स्कल, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र। देखिए यहाँ भी देखिए, बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन नहीं बर्बाद कर पाए। तो आपके पार्टनर पर्सन यहाँ पे जो भी, देखिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये, तो जो भी पार्टनर है, जो टॉक्सिक पार्टनर है, नार्सिसिस्ट पार्टनर है, जो आपको मतलब से शादी की है, आपके पैसे, प्रॉपर्टी, आपके माँ बाप को सबको मार के हथियाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, भिखारी कंगाल रहे होंगे, आपके पास ज़्यादा रहा होगा, तो ये यही चीज़ अपनाते हैं। लेकिन इनका तो अब क्या ही बोले हम। देखिए 6 ऑफ कप्स, तो बचपन के कोई दोस्त हो सकते हैं, बचपन का बहुत ओल्ड लवर, क्रश, या मैरिज आपको कम से कम 30-40 साल, 50 साल हो जाए, बहुत कम उम्र से टीनेजर से इसको आप जानते पहचानते हैं, ठीक है। ऐसे हेटर्स हैं। और बताएं भाई, आप खुद से आ गए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, खुद से तलवार लेके आ गए हैं। देखो आपको पता चल गया है, उन्होंने आपका दोस्ती देखा था, प्यार देखा था, गुस्सा, नफरत नहीं देखा था। तो आप अपने बच्चे के लिए खुद आ गए हैं, मेल है या फीमेल है। जो लोग फेमिनाइन थे, जो लोग रो रहे थे, बोलते हैं 1 वर्सेस ऑल, तो आप अकेले हैं और ये सारे हैं। ये है इनके माँ बाप है, इनका खानदान है, इनका सब है। आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए खुद खड़े हो गए हैं, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए खुद खड़े हो गए हैं। जब आप खड़े हो गए हैं तो ये सारे बंधन जो आपको बांधे थे रिवर्स चले गए हेटर के पास में, और ये क्या हुए? हैंगमैन हो चुके हैं, ठीक है। ओह देखो 3 ऑफ सोर्ड्स बोली थी मैं, हैं, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट इनका, मतलब जो भी और कोई था। देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स, निगरानी करना, देखना कहाँ पे आप जा रहे हैं। तो आपके लाइफ में बहुत कुछ, आपके लाइफ में बहुत कुछ। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स बोली थी मैंने, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड मैंने बोली थी, ये सब बोली थी। देखिए सब आ चुके हैं आपके लाइफ में। अब आप आगे निकल के जा रहे हैं, इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल मत होइए। जो जिनके लिए ये छोड़ के गए थे, माँ बाप हैं तो, भाई बहन है तो, लवर है तो, एक्स्ट्रा में है तो, यहाँ पे इनकी बैंड बज रही है। एक और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स,
तो देखिए काम के मतलब यहाँ पे 3 थर्ड पार्टी, यहाँ भी थर्ड पार्टी, यहाँ भी थर्ड पार्टी। तो कोई ऐसा व्यक्ति जहाँ से आपको ऐसी की तैसी करके ये निकल जाए। अच्छी है भाई, आपकी पावर आ रही है, ग्रोथ आ रही है। आपका एग्जाम्स था, बस आपको क्या करना है, ये चीज़ें नहीं करना है। सुसाइड नहीं करना है, अब मेमोरी लॉस के करना चाहेंगे, आपको डिप्रेशन में डालना चाहेंगे, आपका सब कुछ ऐसी की तैसी करना चाहेंगे। परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाइए, उनके साथ रिश्ता बना के रखिए। हर सांस में परमात्मा को याद करते रहिए। कितना भी बांधेगा, कितना भी बांधेगी, जिनके साथ आपका कनेक्शन है उनसे जाइए, और कुछ नहीं तो विष्णु जी को पूजिए। विष्णु जी तो हर घर परिवार, देखो कार्मिक काट कट की क्या आया, कार्मिक कार्मिक फैमिली, देखो आ गया ना, कार्मिक फैमिली। कार्मिक फैमिली यहाँ पे क्या आया, टेक स्पिरिचुअल बाथ टू क्लीन ऑरा। तो आपको स्पिरिचुअल बाथ लेना है और अपने ऑरा को क्लीन करना है, ठीक है। अभी मैं बता ही रही थी कि आप ऐसे विष्णु जी को जो अपने धर्म के हिसाब से बोल दी। अब जिनका भी दूसरा धर्म होगा तो देख सकते हैं, देखिए साइकिक अटैक करेंगे आपको, कर रहे हैं, सब रिवर्स जा रहा है, कुछ भी आपके पास नहीं आया है। कार्ड सीधा पकड़ी हूँ, उल्टा पकड़ी हूँ, ये देख रही हूँ मैं। क्या बात है भाई, ऐसे कैसे हो जाता है। चलो जिसको जैसे आना होगा, आई थिंक वैसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया, ऐसे जाएगा ये। ओके ओके। तो चलिए परमात्मा से कनेक्ट बनाए आप लोग, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक की भी वर्ष के लिए और क्या कुछ मैसेजेस हैं। बताएं क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ मैसेजेस है व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ मैसेजेस है जो भी मैंने क्या बोली थी आपको, दे आर एनर्जी वैम्पायर्स डिमांडिंग मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम यू। तो आपकी एनर्जी को चोरी करते हैं, आपके पूजा पाठ को चोरी करते हैं। नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है, एनर्जी चोरी करना, ठीक है। ये भी कार्ड देखो खुद से आ रहा है, अरे यार ठीक है ले लेंगे। यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। तो जो भी गलत काम कर रहे हैं, अब आपका कार्मा जब खत्म होने लगता है ना, तो उनको हाथ के हाथ मिलने लगा है। अभी तक अगर आप रो रहे थे कल तक, तो अब आप कल तक आप रो रहे थे, तो अब रोने की नौबत नहीं। देखिए रिवर्स में है, थ्रोइंग डर्ट ऑन यू। तो जो भी गलत काम किए भेजे हैं, आपका मान सम्मान खराब किए हैं, सब रिवर्स में जा रहे हैं, सब रिवर्स में जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक कि क्या कुछ मैसेजेस है। ओहो, एक ही लेंगे। तो जो आप लोग को लोग प्यार कर रहे हैं ना, वो इनसे देखी नहीं जा रही। अब आपका प्यार मान सम्मान जो ये बांध के रखे थे कहीं भी, ये खुल चुका है, पावर खुल चुका है। अब आप पूरे पावर में आ रहे हैं। पीपुल लव यू अ लॉट, दे कांट हैंडल। अब आपको लोग यही सब छीने थे और यही सब आ रहा है, बीच बीच से एक दो ले लेते हैं। दे आर प्लेइंग माइंड गेम, यही करने के लिए ये पैदा ही हुए थे, बुरा करने के लिए। देयर एविल एनर्जी इज कॉजिंग डिले इन मनी फ्लो फॉर यू। तो आपका पैसे रोकने के लिए ये बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। एविल एनर्जी हार्मिंग पीपुल हु लव यू, हुम यू लव अ लॉट। मुझे ये कार्ड पढ़ रही हूँ तो ये ज़्यादा आ रहा है। तो आपके बच्चे भी आपको प्यार करते हैं, तो उनका भी ये दुश्मन हो गए। अपने माँ बाप जो मतलब आप एक तरफ, जो आपके बच्चे आपको प्यार कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, वो इनसे देखी नहीं जा रही है। पास्ट लाइफ एनेविज कैरिंग हेटरनेस फ्रॉम पास्ट बर्थ, पिछले जन्म का है, कार्मिक फैमिली है, ऐसे जगह पे आप जन्म लिए हैं। एक और कट करते हैं, आई एम अ प्लेयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। तो पार्टनर आ ही गया, पार्टनर 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 में बोल ही रही थी स्टार्टिंग से, है ना। माइंड जो है बदले की भावना में काफ़ी पागल है। देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विथ रिवेंज थॉट्स, हमेशा बदला लेना, बदला लेना, गिराना 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 चल रहा है, ठीक है। पागल हो रहे हैं ये लोग। अभी देख लेते हैं यहाँ से भी 2-4 कार्ड। यार लंबी रीडिंग हो गई है, फिर भी चलो देख लेती हूँ।
यहाँ से भी देख लेते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ मैसेजेज हैं प्लीज बताएं। ओके, और बताएं। ओके ओके ओके, और आया, चलो बस है ना। आई कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन पर्सन, तो यहाँ पे क्या था, क्या था, आई एम अ, देखो मिलता जुलता, आई एम ए प्लेयर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, एक जगह ये नहीं टिक सकते, एक व्यक्ति के साथ नहीं टिक सकते, तो ये थर्ड पार्टी में डालेंगे, आपको गए हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएंगे, जहाँ तहाँ जाएंगे, क्योंकि तंत्र मंत्र साधना है, किसी को भी फंसा के ले आएंगे, और जो भी इनके पास हेल्प मांगने के लिए अपोजिट पर्सन जाएगा वो तो गया काम से, गई काम से, ठीक है, उसका भी कर्मा होगा तभी आए हैं। डिड यू कास्ट लव स्पेल ऑन मी, आई एम इन लव, तो ये पहला कार्ड, ये जो कार्ड है इसका यही मतलब है कि ये रीबर्थ करना चाह रहे हैं, रिलेशन को जिताना, प्यार हो रहा है इनको आपसे, कार्मा खत्म हो रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि आपने भी स्पेल वर्क किया है, क्योंकि इसी से ये चलते हैं, तो इनको यही लगता है कि शायद आपने भी किया होगा, इसीलिए इनको आपसे प्यार आ रहा है, परमात्मा पे तो भरोसा ही नहीं है। आई विल इन योर ट्रस्ट बैक, तो ऑब्वियस आप इनको जान गए हैं, खुलासा हो चुका है कि इनको इनके खानदान को छोड़ दिए हैं, तो तेरी आदत है मुझे, तो आपकी आदत हो चुकी है इस पर्सन को। नार्सिसिस्ट अब यूनिवर्स से बच नहीं सकते, मैंने क्या बोली थी, नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी लेना, ऐसे वैसे मत लेना, एक एक गलती का हिसाब होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो यूनिवर्स बहुत गुस्से में है, नाराज है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, तो अब जो है इनकी दुर्गति होना है। यू आर माई ऑक्सीजन, आई कैन नॉट लिव यू नो मैटर व्हाट, तो तुम्हारे लिए नहीं है, तो अब आप ऑक्सीजन बन चुके हैं, दम घुट रहा है, जहां आपको कब्र में पहुंचाना चाहते थे जीते जी ये पहुंच गए हैं। यू आर एन एम्प्रेस, आई डोंट वॉन्ट टू कम एम्प्टी हैंड टू यू, तो यहाँ पे आपको एम्प्रेस नजर आ रहे हैं, काफी आपका ऑरा उन्नति तरक्की ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं, इनकी एनर्जी का बाप बन रहे हैं आप, ठीक है, तो ये खाली हाथ आपके पास नहीं आना चाहते, गिफ्ट लेने के आना, और गिफ्ट में क्या होगा, यू नो बेटर देन मी, ओके। आई वॉन्ट टू हेट यू बट आई लव यू, देखो मैंने बोली ना कि आपको पता होगा कि क्या लेकर आएंगे, है, तो किसका रिश्ता कैसा है ये तो आप मुझसे ज़्यादा जानेंगे ना, तो ये जो है आपसे नफरत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कर्मा खत्म तो नफरत भी खत्म, है ना। आई फील गुड व्हेन यू क्राई, तो जब आप रोते हैं तब ये बहुत खुश होते हैं, तो जब ये खुश होते हैं तो आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आएंगे, कैसे आएंगे, है ना, तो इसीलिए मैंने बोली यू नो बेटर देन मी, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा पता है, क्योंकि रिश्ते को तो आप हैंडल कर रहे हैं, आपको पता है कैसे कैसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, कैसे आपने रोया होगा, रोई होगी, कैसे आपके बच्चे तड़पे होंगे, तो इनका और इनके परिवार का और जो लोग इसमें शामिल हैं जिनकी इतनी गंदी फैमिली हो वही लोग इसे कंसीडर करना, जिनकी फैमिली अच्छी हो अपने घर गृहस्थी में आग नहीं लगाना, आप प्राइवेट रीडिंग ले लेना। प्राइवेट रीडिंग ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ये सबको रीडिंग रेजोनेट नहीं कर सकता है, तो जितना पार्ट करे उतना ले लीजिए, जिसके पर्सन जिसकी फैमिली जानलेवा हो उनको तो 100% करेगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, मोटिवेट करें, सेल्फ परमात्मा के साथ कनेक्शन करें, जिंदगी भी वही देते हैं और मौत भी वही देता है, ऐसे लोग आएंगे चले जाएंगे, आपका एग्जाम से आप निकलिए, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, स्पिरिचुअल होना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, एग्जाम्स देने पड़ते हैं, ये एग्जाम से जो सराउंडिंग में सारे दूसरे भेड़िए खड़े हुए हैं जो अपने छुपा छुपा के अच्छे रूप स्वरूप पकड़ के, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।